गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की इस सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत। संडेज आर सो स्पेशल टू अस। इतवार का दिन हम लोगों के लिए कितना खास होता है दैट वी आर एबल टू कम एंड मीट यू। हम आपसे मिलने पाते हैं, आपसे मुलाकात करने पाते हैं और फिर हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग। ये पूरे हफ्ते में जो एक दिन बरकरार किया गया है ना, कि हम सब मिले, अपने सब कामों को छोड़कर एक साइड पे रखकर हम हफ्ते में बहुत अलग अलग बातों में व्यस्त रहते हैं। अब तो ऑफिस शुरू हो गए हैं, जो ऑफिस नहीं जाते वो घर से काम करते हैं। फैमिली के इतने काम होते हैं, अपने खुद के इतने काम होते हैं, एंड वी आर सो बिजी बट आई थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल टाइम जो वो मुझे और आपको देता है कि हम सब एक साथ मिलकर उसकी इबादत करने पाते हैं। और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत खास है। इट इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी। क्यों है मैं आपको बताऊंगी, बट बिफोर दैट आई वंस अगेन वेलकम ऑल द व्यूअर्स जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं इस इबादत में। मैं आपका स्वागत करती हूँ एंड आई वांट टू इनकरेज यू ऑल। उसके वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। उसका वचन कहता है भजन संहिता में, दाऊद भजन का लिखने वाला कहता है साम्स 94 में, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। और जब उसकी स्तुति निरंतर करते रहेंगे ना, तब एक काम होगा। व्हेन वी विल कीप निरंतर, मतलब अंतर, एक कोई गैप नहीं, endlessly when we will keep praising him, then one thing is going to happen. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, वह रोने की तराई में जाते हुए उसे सोतों का स्थान बना देते हैं। हालेलुया। When we go through the valley of tears, जब हम रोते हुए तराई में जाते हैं ना, उसे भी सोतों का लाफ्टर, हैप्पीनेस, जॉय, उसका स्थान बना देते हैं। एंड यू नो हु कैन डू दिस? वो मनुष्य जो उसके भवन में बना रहता है और उसकी स्तुति निरंतर करता रहता है। मालूम, मैंने कहा था आज का दिन खास है एंड इट इज स्पेशल क्योंकि आज मेरे और आपके बीच में हमारे चर्च के बहुत ही बिलवेड फैमिली हैं, जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी टू लीड अस इन अ ब्यूटीफुल वर्शिप सॉन्ग। आई थैंक यू ब्रदर डैनियल, आई थैंक यू माय सिस्टर निशी। मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ दैट यू अग्रीड टू हेल्प अस go into the worship song। आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया and I pray for both of you। I prophesy over both of you। Accept it, receive it। One day you will be ministering unto a lot more many people। आप बहुत से लोगों के लिए बहुत बरकत का कारण बनेंगे। This one song I know, I believe and I pray। मैं दुआ करती हूँ ये गीत आप सबको, मुझे, हमें एक साथ में मिलकर बरकत दे। आइए उस परमेश्वर की इबादत करेंगे एंड देन वी विल लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड विद पास्टर आशीष। द लॉर्ड ब्लेस।
दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे तुझे प्रणाम। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद करते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, वेलकम टू महानयन टीवी। महानयन टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आज की सुबह मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज अ ट्रिमेंडस एंड अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस दैट वी आर कनेक्टेड टू यू। हम प्रभु यीशु मसीह में आपके साथ में मिले हुए हैं, आपके साथ में जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है कि हम एक साथ में मिलकर परमेश्वर की इबादत करने पाते हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं। और मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन आपको छू रहा है, आपको बदल रहा है। आप उसके कद और कामत में यकीनन तब्दील होते चले जा रहे हैं। और इन दिनों में जब मैं और आप लॉकडाउन में हैं, जब मैं और आप अपने घर में हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को अटेंड कर रहे हैं, मेरा ये पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से इन दिनों में और जोरावर तरीके से बातचीत कर रहा है। और जब ये वचन आप तक पहुंच रहा है और आपके द्वारा जब ये और आगे जाएगा और बहुत से लोगों को, बहुत सी जिंदगी को छुएगा, the word of God will become flesh. And the word of God is the truth. And when you will speak the truth, when you will share the truth will make people free. Hallelujah. विश्वास रखिएगा परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर का वचन बात करता है, परमेश्वर का वचन बदलता है। परमेश्वर का वचन वो दोधारी तलवार है जो वार पार छेदता है। इसलिए नहीं छेदता कि आपको नुकसान हो जाए, ये तलवार इसलिए छेदती नहीं है कि आपको मार दे, ये तलवार इसलिए छेदती है ताकि मैं और आप बचाए जा सकें। इस तलवार का काम बहुत फर्क है उस तलवार से जो इंसान बनाता है। इंसान तलवार इसलिए बनाता है कि किसी का नुकसान कर दे, किसी को नष्ट कर दे, किसी को हानि पहुंचा दे, चाहे वो तलवार जबान की क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन की ये तलवार जब मेरे और आपके पास में आती है और जब मेरे और आपको वार पार छेदती है तो मेरा नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। Hallelujah. I don't see suffering. I don't see negativity. I don't see that I will fall down. But because of the sword of the word of God,
I rise up. हालेलुया. मैं अपनी परिस्थिति में ऊपर उठ जाता हूं. आज की सुबह में परमेश्वर का एक खूबसूरत वचन, एक और खूबसूरत वचन आप तक पहुंचाना चाहूंगा. ये वचन ने मुझे बरकत दी. When I was reading the Bible, when I was meditating upon the word of God, the Lord was speaking to me. It was telling me things about my life. और आज के दिन मैं विश्वास करता हूं, जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आपका जीवन भी छुआ जाएगा और आप भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे. Some area of your life will be touched this morning. I believe this. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप छुए जाना मांगते हैं? सबसे पहला सवाल मैं आपसे एक बात पूछना मांगूंगा. अगर आप छुए जाना मांगते हैं, अगर आप बदलाव देखना मांगते हैं, अगर आप यकीनन अपने लिए बरकत बनना मांगते हैं, तो इस वचन को सुनिएगा और ये वचन आपको यकीनन बरकत देगा. Okay, going to the word of God. The thing that God has put upon my heart today morning is something very amazing, something beautiful. Please take out with me to Psalms. मेरे साथ में निकाले भजन संहिता, उसका 81st chapter, Psalms chapter 81 and verse 12. सुनिएगा. In English it says, "So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsels." इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले. बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ये शब्द ही बड़ा डिफिकल्ट लगता है. स्टबर्ननेस, हट करना, हटीले बन जाना. परमेश्वर, जब मैं हट करने लगता हूं, जब आप हट करने लगते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ देता है. जी हां, सही बोला और आपने सही सुना. परमेश्वर मुझे और आपको, जब मैं और आप हट करने लगते हैं, जब मैं और आप स्टबर्न हो जाते हैं, जब मैं और आप किसी बात को लेके बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको छोड़ देता है. यह मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार नहीं करता. इसका मतलब यह नहीं कि उसने मेरे को और आपको बिल्कुल छोड़ दिया. अब मेरी अपनी निगाहें मेरे ऊपर नहीं लगाएगा. अब वो अपने हाथों से, अपनी हथेलियों पे से मेरे चित्र को मिटा देगा या हटा देगा. जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि जब मैं स्टबर्न हो जाता हूं या जब आप हटीले हो जाते हैं, तो वो मुझे और आपको छोड़ देता है. नाउ देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई Bible is saying this thing, and it is written in verse 12, "So I gave them over to their stubborn hearts." मैंने उनको उनके हटीले दिल के ऊपर छोड़ दिया, उनकी युक्तियों के ऊपर मैंने उनको छोड़ दिया. I have left them to their own counsel. मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे मुखातिब नहीं हो रहा, मैं उनको समझा नहीं रहा कि तुम ऐसा मत करो या तुम वैसा मत करो. मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया. कोई तो रीजन होगा कि परमेश्वर मुझे और आपको मेरे और आपके हाल पर छोड़ देता है. अगर आप रीजन जानना मांगते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको एक शख्स के साथ में, एक शख्स की जिंदगी के साथ में मुलाकात करवाऊंगा. एंड आई विल ब्रिंग यू टू अ पर्सन, टू अ मैन who became stubborn and the Lord left him. Now the reason why God leaves when you and I become stubborn, the reason is found in the Bible. Please take out with me to 1 Samuel. मेरे साथ में निकाले पहला सैमुएल, और अगर आप उसका 15वां अध्याय निकालें, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय, 1 Samuel chapter 15 और उसकी 23rd verse, उसकी 23वीं आयत का दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं. And presumption is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord. He has also rejected you from being king. यहां बात हो रही है साउल की. साउल राजा है और शमूएल नबी, परमेश्वर ने शमूएल नबी को कहा, तू साउल के पास में जा, इसका मन हटीला हो गया है, इसका मन स्टबर्न हो गया है, ये हट करने लगा है मेरे सामने, मेरी बातों को सुन नहीं रहा है, ये मेरे सामने हट कर रहा है, मेरे सामने हटीला बन गया है और मैं इससे नाखुश हूं. सैमुएल तू जा. साउल वो राजा है जिसको किसी इंसान ने राजा नहीं बनाया, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया, उसको परमेश्वर ने राजा नियुक्त करा उन लोगों के ऊपर. और अब परमेश्वर ही सैमुएल नबी से बोल रहा है, मैं
साउल से नाखुश हूं, आई एम अनहैप्पी विद सॉल। सैमुअल, यू नीड टू गेट अप एंड यू नीड टू गो टू सॉल एंड यू नीड टू टेल हिम, Saul, you have become a stubborn king. You have become a stubborn man. You are not listening to my voice. You are not paying attention to my word. You are not bowing down to my will. तो अपनी मर्जी को करना मांग रहा है। सुनिए, हट के विषय में बाइबल क्या कहती है। 23वें आयत पढ़ रहा हूं, हिंदी में पढ़ रहा हूं आपके सामने। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कह रहा है, एक हठीला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो मूर्ति पूजा में लग जाता है। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर आपने उसकी 10 आज्ञाओं को सुना है और उनको माना है और अगर उनको आप पढ़ा है आपने, तो परमेश्वर साफ मना करता है, गॉड डज नॉट वांट अस टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ एनी अदर गॉड। ही इज अ जेलस गॉड। वो चाहता है कि मैं और आप उसके सामने सरनगु हो जाए, मैं और आप उसके सामने झुके, मैं और आप उसको दंडवत करें, उसकी बातों को माने। और हट करना, परमेश्वर का वचन कहता है, हट करना पाप है। When I become a stubborn man, when you become a stubborn man or a woman, God hates it. Why? Because you are sinning. हमें लगता था हट करना पाप नहीं है। पाप तो और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, किसी का कत्ल कर देना ये पाप है, किसी गुस्सा करना। एक क्रोधित वचन कहता है क्रोध तो परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं करता, और हमें लगता था क्रोध करना पाप है। मुझे भी वचन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने समझा, एक हठीला व्यक्ति या जब मैं हट करने लगता हूं परमेश्वर के सामने तो मैं पाप करता हूं। और परमेश्वर का एक पापी से या पाप से लेना देना नहीं है। पापी से तो है, लेकिन पाप से लेना देना नहीं है। वो पापियों को तो बचाने के लिए आया, वो पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति जो गलती करता है, जब अपनी गलती का सुधार करना मांगता है, तो परमेश्वर उसको वापस लेता है। लेकिन एक व्यक्ति जब गलती कर रहा होता है तो परमेश्वर उसके साथ नहीं होता। परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता, परमेश्वर आपके साथ नहीं होता, परमेश्वर शाऊल के साथ में नहीं था। क्यों? क्योंकि शाऊल हठीला बन गया था। एक बात बताऊं, इंसान अपने जन्म से हठीला होता है। मैन बाय बर्थ स्टबर्न। आप बोलेंगे कैसे? आप एक छोटे से बच्चे को देखिए जिसने अभी शायद क्रॉल करना शुरू करा है या जिसने अभी बातों को समझना शुरू करा है। जब आप उस छोटे से बच्चे को बोलते हैं, बेटा या बेटी देखो तुम ये मत करो, इससे तुम्हें नुकसान हो जाएगा, देखो प्लग पॉइंट पे हाथ मत डालो, देखो स्विच को मत छुओ, देखो उसको ऑन ऑफ मत करो, देखो ये चीज निकाल के यहां मत रखो, वो बच्चा क्या करता है? मान जाता है ना आपकी बात? नहीं करता ना? एकदम मान जाता है, फिर कभी भी उस काम को नहीं करता है। इज इट सो? नो। दैट लिटिल चाइल्ड हु इज लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग इज somehow understanding and comprehending that I don't need to do, but he is now wanting to do it more. Why? Because he or she is being stopped from doing that. बार बार उसी काम को करेगा, बार बार उसी स्विच को छुएगा, ये छुएगी, बार बार उसी में हाथ डालेगा। उसको पता है आप मना करने वाले हैं, और आपको ऐसे देखेगा। जैसी स्विच के पास जा रहा होगा, जारी होगी, वो आपको देखेगा, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। और जैसे आप बोलेंगे मत करो, वो उसको फट से ऑन कर देगा। परमेश्वर के लोगों, ऐसा ही इंसान है, ऐसा ही उसका स्वभाव है। इंसान स्वभाव से वरन जन्म ही से हठीला है। लेकिन यही तो विश्वास की लड़ाई है। इसी बात के विषय में बाइबल कहती है, विश्वास की लड़ाई। हमें किसी से जाके कुश्ती नहीं लड़नी, हमें किसी को जाके धाराशायी नहीं करना। हमें अगर किसी को वश में लाना है तो अपने आप को वश में लाना है। अगर हमने किसी को कंट्रोल करना है तो अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी स्टबर्ननेस को खत्म करना है। दिस इज व्हाट फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ मीन्स। Fighting a good fight of faith. This is what it means when I submit my will in front of God and I make His will supreme. Not my will, but your will be done. मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। यही तो दुआ करते हैं ना। हमारी बाप की दुआ में क्या कहा जाता है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा जमीन पे पूरी हो जाए। किसके द्वारा? पड़ोसी के द्वारा। मेरे घर में और भी तो लोग हैं, उनके द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि मनुष्य का चाल चलन, बाइबल में लिखा है, मनुष्य का चाल चलन उसकी निगाह में बिल्कुल परफेक्ट होता है, एकदम परफेक्ट। ओ आई हैव नो फॉली व्हाटसोएवर, आई कैन नेवर बी रॉन्ग,
I don't do mistakes. I am a perfect person. I speak the right things. I think the right things. Oh, I do everything which is according to the Bible. परमेश्वर के लोगों, एक हठीला व्यक्ति जब हट करने लगता है ना, तो परमेश्वर उससे दूर हो जाता है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर अब उससे प्यार नहीं करता, परमेश्वर उससे तो प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर आने वाली हट से नफरत करता है और वो उससे दूर रहना मांगता है। क्यों? क्योंकि फिर अपने हट की वजह से वो परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं करेगा। साउल भी जब हट करने लग गया तो उसने परमेश्वर की इच्छा को हटा दिया अपने सामने से, उसको दरकिनार कर दिया, उसको दूर कर दिया और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने लग गया। एंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल, a stubborn man, a stubborn woman has sinned. People of God, we are not called to sin again. हम अंधकार से इसलिए नहीं निकाले गए कि वापस से अंधकार में चले जाएं। हम अंधकार से निकाले ही इसलिए गए हैं ताकि और लोगों को ज्योति मिला सके। और ज्योति में आप तब लाएंगे जब मैं और आप हर परमेश्वर की हर एक बात को सुनेंगे, परमेश्वर की हर एक बात को मानेंगे और उसके वचन के अनुसार करेंगे और चलेंगे। एक व्यक्ति के विषय में आपके साथ में शेयर करना मांगूंगा। देयर इज समथिंग फ्रॉम द बाइबल व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। अगर आप मेरे साथ में निकालें लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय, लूका की इंजील और उसका 15वां अध्याय, लूका की इंजील 15वां अध्याय। और अगर मैं उसके आपके सामने इसकी 11वीं और 12वीं आयत से पढ़ना शुरू करूं, ये एक कहानी है एक बेटे की। 2 बेटे हैं, एक बाप के, एक बड़ा है एक छोटा है। बात हो रही है मुसरत बेटे की, द प्रोडिगल सन। छोटे बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा बनता है, वॉट एवर इज माई शेयर इन द प्रॉपर्टी, प्लीज गिव इट टू मी। I don't want to argue with you. I'm not asking my brother's share. I'm not asking you for even a penny more. Whatever is mine, प्लीज गिव इट टू मी। आपको क्या लगता है बाप ने ऐसे ही दे दिया होगा? नहीं, बाप ने अपने बेटे को समझाया होगा, बेटा तू ऐसा मत कर, तू घर से क्यों जाना मांगता है? देख जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, प्रॉपर्टी का शेयर तो है ही तेरा, ये इतना बड़ा घर है, देख इतने 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 ढेर सारे फार्म्स हैं, इतने नौकर चाकर हैं, ये सब तो तेरे हैं, ये मैं अपने साथ में थोड़ी ना लेके जाऊंगा, ये तेरे भाई के लिए है और ये तेरे लिए है। तू घर में रहे, सारा सुकून चैन और आराम तुझे घर में मिलता है, तू बाहर क्यों जाना मांगता है? लेकिन जब बेटा हट करने लग गया, उसने कहा नहीं 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 पापा, मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए, मेरे को तो मेरी धन और मेरा दौलत चाहिए, वो जो गाड़ी बाहर खड़ी ना वो मेरे को दे दे, ये जो बाइक भी खड़ी ना ये भी मेरे को दे दे, ये जो बैंक बैलेंस में इतनी तूने एफडीज करवा रखी ना इनको तोड़ दे, ये जो गहने और जेवर तूने बैंक के लॉकर में रखे जो मेरे नाम के है ना वो मेरे को दे दे, ये सब कुछ जो मेरा है ना वो मेरे को दे दे। बेटा तू कुछ गलत नहीं मांग रहा, तू अपना ही हिस्सा मांग रहा है, लेकिन तू हट कर रहा है। और इस बाप ने, सुनिए बाइबल में क्या लिखा है, लूका की इंजील 15वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। आगे सुनिए, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने दोनों बच्चों के सामने संपत्ति का बंटवारा कर दिया, ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है। मेरे छोटे बेटे तो अपना हिस्सा मांगता था, ये ले तेरा हिस्सा, जा तू जैसे अपने जीवन का निर्वाह करना मांगता है कर। आगे आप पढ़ते चले जाइए। फिर जिस देश में वो छोटा पुत्र गया वहां पर अकाल पड़ गया, जितना पैसा उस छोटे बेटे के पास में था वो सारा पैसा खत्म हो गया। What our stubbornness leads to, please listen। हमारा हट करना हमें कहां लेके जाता है, मेहरबानी से सुनिए। जब उस देश में अकाल पड़ा तो उस छोटे बेटे ने चाहा कि मैं जाके कुछ काम करूं, तो उसको कुछ मिला, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। 15वीं आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। This is where our stubbornness leads us। दिखने में लगता है सब बिल्कुल ठीक है, There is nothing wrong going on। मैं आज भी दुआ करता हूं, मैं आज भी बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आज भी परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूं। देखने में लगता है सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा हट करना हमारे परमेश्वर को हमसे दूर कर देता है। Our stubbornness takes away our God from us। You can have the Bible, you can pray every night, but do you know one thing?
just as it happened with Saul, just as it happened with the prodigal son, father is no more there with the prodigal son. मुसरिफ बेटे के साथ में बाप नहीं है, वो बाप के घर को छोड़ के जा चुका है, अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके जा चुका है, वो हट करके अपने बाप से हट करके लड़कर वहां से जा चुका है। उसकी आज्ञा को उसने नहीं माना, अपनी आज्ञा को ऊपर रखा, अपने बाप के घर को छोड़ के चला गया, और आज उसकी दशा ऐसी हो गई है कि वो दशा नहीं दुर्दशा कहलाती है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक बात समझाना मांगता है। आपकी और मेरी स्टबननेस, आपका और मेरा हट करना परमेश्वर से हमें दूर लेके चला जाता है, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे दूर नहीं जाना मांगता। सुनिए आगे क्या हुआ। जब वो बेटा अपने आपे में आया, बाइबल में लिखा है जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा। जब तक आपे में नहीं आया था, सारा पैसा खत्म होता चला जा रहा था, वो नौकरी ढूंढ रहा था, अकाल पड़ चुका था, सूरों के बीच में पड़ा था, तब उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हुई और उस बेटे ने कहा अब मैं अपने आपे में आया हूं, अब मैं उठूंगा और अपने बाप के पास में जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, there is a U-turn. You just need to take a right about turn from your stubbornness. I need to take a right about turn from my stubbornness. My stubbornness is making me do a sin which is wrong in the sight of God. What do I need to do? Should I leave God or should I leave sin? I should leave sin and I should hold the hand of God once again. ताकि परमेश्वर के मार्ग पे चल के मुझे अब लौट आने की आवश्यकता है, आपको अब लौट आने की आवश्यकता है। और जब वो लौट आया, आगे आप पढ़िएगा, जब वो लौट आया तो 20वें आयत में लिखा है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। मेरा और आपका स्वर्गीय पिता आज भी मेरे और आपके साथ में खड़ा है, वो आज भी मेरे और आपके पास में खड़ा है, वो मेरा और आपका इंतजार करता है। किस बात का इंतजार कर रहा है? कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर तुम हमें रोक सकते थे, तुमने हमें क्यों नहीं रोका? तुमने तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में दिया है, उस पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मेरे कदमों को रोका गलत करने से? एक बात मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने डिसीजन मेकिंग पावर मुझे और आपको दी है, निर्णय लेने का अधिकार मुझे और आपको दिया है। जो निर्णय मैं लेता हूं अपने जीवन के लिए उसका रिजल्ट मैं भोगूंगा, जो निर्णय आप लेते हैं अपने जीवन के लिए उसका रिजल्ट आप भोगेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को समझ दी है, परमेश्वर ने इंसान को बाइबल दी है। परमेश्वर ने कहा तुम अपने मेरे वचन को खोलो, मेरे वचन को पढ़ो और मेरे वचन की सामर्थ के द्वारा इससे पाई हुई बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को चलाओ। द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड will stop us from doing sin. Big things only are not sin. Stubbornness is also a sin. बड़े गुनाह ही सिर्फ गुनाह नहीं है, हट करना भी परमेश्वर की निगाह में गुनाह है। और गुनहगार से परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन गुनाह से परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए गुनाह को अपने से दूर करिए, हट को अपने से दूर करिए, वापस लौट आइए, वापस लौट आइए, परमेश्वर के पास में वापस लौट आइए। वो मैं आपको बताना मांगता हूं, वो आपको दूर से देखकर दौड़कर आपके पास में आएगा और आपको गले लगाएगा, आपको बहुत चूमेगा और कहेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे माफ कर दिया। आई हैव फॉरगिवन यू माय बिलवेड बिकॉज आई लव यू। आई गेव माय सन फॉर यू सो दैट यू शुड नॉट पेरिश बट यू शुड हैव एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया। वो हमेशा की जिंदगी आपको देना मांगता है, वो हमेशा की जिंदगी मुझे देना मांगता है। हट करना छोड़ दीजिए, हट करने से किसी का फायदा नहीं होगा। हट करने से बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म हो गई हैं, बड़े बड़े लोग जो ऊंचाई पर पहुंच रहे थे वो खत्म हो गए हैं, बड़े बड़े विश्वासी जो ऊंचाइयों में जा रहे थे वो खत्म हो गए हैं। हट करने ने खत्म किया है परमेश्वर के लोगों। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के सामने अपनी इच्छा को रख देते हैं और सवाल नहीं पूछते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे और आपको आशीष देता है। हालेलुया। वो अपने मुंह को मेरे और आपसे फेरना नहीं मांगता, वो मुझसे और आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, और वो अपने प्यार की खातिर ही तो उसने अपने पुत्र को भेजा था। क्या मैं और आप परमेश्वर से इतना प्यार नहीं करते कि हट करना छोड़ दें, अपने सख्त हृदय को निकालकर
आइए मांस का हृदय अपने दिल में रख लें। हालेलुया। मांस का हृदय अपने अंदर कर लें ताकि मैं और आप हट ना करें, वरन परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दें, अपने अंदर अधिकाई से बसने दें। और जब अधिकाई से बसने देंगे तो परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन काम करेगा, और जब परमेश्वर का वचन काम करेगा मैं और आप नया मनुष्य बन जाएंगे। The Lord does not want to take away his eyes from me and you. He loves us. He loves us dearly. Let us not be stubborn. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के इस वचन ने जैसे मुझे बरकत दी वैसे आपको भी बरकत दी होगी। शायद कोई ऐसा क्षेत्र है आपके जीवन में, शायद कोई ऐसा क्षेत्र है मेरे जीवन में जहां मैं शायद हट कर रहा हूं, जहां शायद आप हट कर रहे हैं, और इस हट की वजह से, इस हटीलेपन की वजह से, इस स्टबर्ननेस की वजह से मेरा और आपका नुकसान हो रहा है। मेरा और आपका नुकसान हो रहा है, बहुत सी जिंदगियों का नुकसान हो रहा है। लेट अस स्टॉप being stubborn Christians. Let us stop being stubborn believers. Let us believe in Jesus with a heart of flesh, ताकि परमेश्वर का वचन अधिकाई से बच जाए। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार है मेरे प्रभु कि तो अपने लोगों से अपने वचन के माध्यम से बातचीत करता है। और हमें विश्वास है इस बात का परमेश्वर कि जब हम तेरे पास में लौट आएंगे, जब हम हट करना छोड़ देंगे मेरे प्यारे पिता, तो तू हमें ग्रहण करेगा। जब ये पाप जो हमसे हो जाता है हट करने का, जब हम इसको दूर कर देंगे तो तू हमें एक्सेप्ट करेगा, एक बार फिर से अपनी बादशाहत में लेकर आएगा। क्योंकि तेरा वचन कहता है तू पापियों से बैर नहीं करता, तू पाप से बैर करता है। लेकिन जब एक पापी लौट आता है तो तू दौड़कर उसको गले लगाता है, बहुत चूमता है, अंगूठी पहनाता है, नए वस्त्र पहनाता है, और एक बार फिर से अपनी बादशाहत में दाखिल करता है। प्यारे पिता, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। May the Lord bless you. Have a beautiful and a blessed week. Yes, we will meet you again in midweek refuel on Wednesday evening at 7 p.m. Be ready. The Lord is going to bless you through the songs of praise and worship. God bless you.